हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस पैराडाइज स्कूल बहरौल। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसमें हम पढ़ रहे हैं एरर्स। ठीक है, एरर को हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स की एरर होती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। फिर कॉम्बिनेशन पे आए कि कुछ क्वांटिटीज़ को जोड़ते हैं, जिनमें अगर क्वांटिटीज़ में एरर है उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो एरर का क्या होगा। फिर आपने पढ़ा कि एरर अगर जिनमें क्वांटिटी में एरर है उन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट डिवाइड करें तो उनमें एरर का क्या होगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं कि एरर इन केस ऑफ पावर। अगर मैं किसी एरर वाली क्वांटिटी का पावर करता हूँ, ठीक है, राइट, कैसे? जैसे सपोज मुझे बोला गया कि किसी स्क्वायर की साइड या किसी वर्ग की भुजा है इतने मीटर, आप उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप लोग क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो अब साइड में अगर आपने एरर कर रखी है, साइड को मेजर किया तो एरर आई, तो आपका जो एरिया रिजल्ट निकलने वाला उसमें एरर का क्या होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको। सपोज हम लोग यहाँ ऑपरेशन लेते हैं, मैं यहाँ मुश्किल से मुश्किल जो एक्सप्रेशन है वो हम लेके चलते हैं ताकि सारे केस कवर हो जाएं। कैसे? सपोज एक क्वांटिटी है A और उसकी पावर कर दी हमने M, ठीक है, और डिवाइड में मैंने कर दिया B अपॉन उसकी पावर है N। ये इसलिए कर दिया कि नेगेटिव पावर भी आ जाएगी, डिवाइड केस भी आ गया, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई भी कवर हो जाएगा इसमें। तो इस एक क्वांटिटी A है उसकी पावर M करें और B है उसकी पावर N करें। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, आप लोग एक मैथमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे, लॉग। ठीक है, वो होता है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिकली एक फंक्शन है ये लॉगरिथम, और मैथमेटिक्स में आप लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने बोला कि दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, फिजिक्स में भी आप धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो समझ जाएंगे। एक इसमें हम डिफरेंशिएशन भी यूज़ करेंगे, अवकलन भी यूज़ करेंगे, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो बस इसको अभी खाली आप समझ लें, एक बार नोट कर लें कि क्या चीज़ है। जिस आप अब जल्दी ही डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं कुछ अगले लेक्चर में, तो आप उन लेक्चर्स में जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्या किया हमने। तो दोनों साइड लॉग ले लिया और यहाँ पर लॉग z आ गया, और यहाँ log a अपॉन b है ना, एक बेसिक फार्मूला होता है, या log x अपॉन y अगर लिखता हूँ मैं कोई भी क्वांटिटी तो ये ऐसे लिखा जाता है, log x माइनस log y। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा, ऊपर कौन है, log a की पावर m माइनस log b की पावर n। ठीक है, अब एक फार्मूला और होता है, log x की पावर सपोज a लिखा है मैंने, तो ये a आगे आ जाता है, ये इसको लिखा जा सकता है a log x। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, m log a माइनस n log b। ठीक है, ये आगे आ गए, दिस इज log z। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर आप डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन, जैसे सपोज मैंने बोला log x का आपको डिफरेंशिएशन करना है अवकलन, तो दैट विल बी 1 अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन z, और इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन के लिए dz। इसी प्रकार से m कांस्टेंट बाहर रहता है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आ जाएगा जैसे ही आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, दैट विल बी db, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर डिफरेंशिएशन आप लोग इसको क्या करेंगे, रिलेटिव एरर के रूप में लिखने पर हम क्या करेंगे, इसको इन फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अभी अजीब लगेगा बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट द लॉग एंड डिफरेंशिएशन। तो डी जेड को मैं डेल्टा जेड भी लिख सकता हूँ बिकॉज दिस इज अ चेंज, और प्लस माइनस हम लगा देंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू एम, और यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस माइनस इनके साथ भी लगेगा, m डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, डी बी की जगह डी मानी भी चेंज होता है, डेल्टा मानी भी चेंज होता है, तो डेल्टा लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस माइनस लगा दी रिलेटिव एरर के केस में। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो क्या होंगी बेटा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आप बस रिजल्ट पे फोकस करो, अब बड़ा इजी है, एक स्टेप में समझ में आ जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड पे जाओ, जो इससे प्रीवियस हमने पढ़ाई की उसमें जाइए। आपने जब देखा वहाँ पर m और n को मिटा दो बस थोड़ी देर के लिए, सेम रिजल्ट कहाँ था आपके पास,
आंसर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में। तो पावर भी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा, एक ही चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर लिखी जाती है। भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। तो सेम रिजल्ट ये, इसको हम पढ़ा, इसको क्या पढ़ते थे कि जब हम किसी दो क्वांटिटी को या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रिजल्ट में रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि, इसको हम क्या बोलते थे, सापेक्ष त्रुटि। क्यों बोलते थे बेटा, क्योंकि एक क्वांटिटी के लिए देखो हमारी रिलेटिव एरर क्या होती है, फिर समझा देता हूँ, डेल्टा ए बार अपॉन ए एम, ये हमारी रिलेटिव एरर होती थी। अब हमने बोला कि कोई एक क्वांटिटी ए है, उसका एक्चुअल वैल्यू ए ही आएगा और उसमें एरर जो है वो डेल्टा ए आती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका मीन भी क्या आएगा, डेल्टा ए आएगा और एक्चुअल वैल्यू ए। तो डेल्टा ए अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर इन ए बोल सकते हैं क्या, तो आंसर बोल सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। तो आंसर में रिलेटिव एरर किसके इक्वल होती है, दोनों क्वांटिटीज़ की रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। देखो ऐसा ही आ रहा है। अब हमने बस क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, m और n। देखो a की जो पावर थी वो उसके साथ, उसकी रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई है, b में जो पावर थी वो, अब ये फर्क नहीं पड़ता कि बटे में है कि ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको सिंपल सा क्या डिनोमिनेटर है या आपका न्यूमरेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जिसके ऊपर पावर लग रही है उस पावर को उसकी रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसका रिजल्ट आता है। ये ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन के रूप में। आपको एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ स्टार्टिंग में, सिंपल ही लेंगे, टेंशन मत लो। ओके, सपोज एक सर्कल है, वृत्त है, उसकी त्रिज्या दी गई है 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये विद एरर दे दी हमको। अब मुझे पूछा है कि एरिया कितना होगा, एरिया निकालिए। तो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया को सपोज ए लिख लेते हैं, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या, तो आंसर यही होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ए की वैल्यू, अब देखो यहाँ आर को कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी, ये रही, और डेल्टा आर क्या है बेटा, ये रहा, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, एरर कौन है, ये रही। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर को क्या लिखते हैं, पाई 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, ठीक है, बिना एरर के एरिया का वैल्यू निकालना है। बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो आप बोलोगे सर जी ये फाइंड आउट करना है, एरिया विद एरर, ठीक है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ये। तो अब यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 9, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी वैल्यू आएगी 20/7, ये लगभग 28.28 यही आएगी, 28.28 के लगभग ये वैल्यू आ गई, ठीक है, एरिया आ गया। अब मुझे एरर निकालनी है, तो अब मैंने एक चीज़ ढूंढी कि एरिया का फॉर्मूला है, उसमें एरर देखो किस फॉर्मेट में है, तो आप बोलोगे सर पावर के फॉर्मेट, घात है। जैसे ही घात का फॉर्मूला आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला लगेगा विद पावर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला विद पावर क्या है, आप लोग देखते हैं, अभी निकाला था प्लस माइनस, और ये आता था m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b, ऐसे आता था बेटा, ठीक है। अब क्या करें, तो आप बोलोगे अब ऐसा करो सर, यहाँ पर वैल्यू देखो डेल्टा z अपॉन z की जगह तो मैं क्या लिखूँगा, तो आंसर है सर आप लिखोगे डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि एरिया निकाल दो, जो चीज़ निकालनी होती है, z का मतलब तो ऑपरेशन था, तो क्या अब निकालना क्या है, ये निकालना है अपने को, ठीक है। वहाँ क्या निकालना था, z निकालना था ना बेटा, अब यहाँ क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब यहाँ देखो एरिया का फॉर्मूले में अब आपका पाई जो है इसमें तो कोई एरर होती ही नहीं है, यहाँ देखो आर स्क्वायर, अब आर दे रखा है हमें, तो मतलब प्लस माइनस एम क्या होगा, तो एम होगा जो पावर है ये 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस, अब एन और बी दूसरी कोई क्वांटिटी है क्या पावर वाली कहीं भी, तो आंसर सर नहीं है, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं है, तो छोड़ दिया हमने उस पार्ट को, एक ही चीज़ बची है हमारे पास। समझ में आई कि नहीं आई बात, फिर से ए और बी के ऑपरेशंस करवा के हमने जेड निकाला था, अब यहाँ पर बेटा आर के ऑपरेशन करा के ए निकालना है, तो ये आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी इस जगह, पावर को देखो मैं कहाँ ले आया, आगे ले आया, और एरर किस में आएगी, डेल्टा आर अपॉन आर, उस क्वांटिटी में जिसमें पावर लगी थी। अब वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा ए अपॉन ए इजगल्स टू प्लस माइनस 2, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है सर 0.1 है, बटे में क्या है
आर की वैल्यू कितनी है 3.0 है, तो ये आ गया 2/3 1.8 आ जाएगा ये। तो डेल्टा ए अपॉन ए इजकल टू प्लस माइनस ये आ गया 1.8, सॉरी दिस इज़ नॉट 1.8 बिकॉज ये आएगा, हाँ ये तो 1 से छोटा आएगा। ए को मल्टीप्लाई और कर दो इधर, देखो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस 2 इंटू 0.1/3.0। अब ए मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू आपने निकाल ली क्या, तो आंसर सर निकाल ली 28.28, ठीक है, ये आपने वैल्यू निकाल ली इसकी, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू आ गया और ये आपका आ जाएगा, इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.8, ठीक है। अब देखो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, एरिया कितना आया विद एरर, ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो एरर सहित 2.28 प्लस माइनस 1.8 की एरर और यहाँ पर लगा दो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से आपको एरर कैलकुलेट करनी है पावर वाली, ठीक है। इसके अलावा एक परसेंटेज एरर भी अपन कर सकते हैं। परसेंटेज एरर पे भी एक क्वेश्चन आता है, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको और आगे आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ हमें बोला गया कि जो स्क्वायर होता है, वर्ग है, उसकी भुजा या साइड में 3% की एरर है। क्या बोला, कितनी एरर है, साइड में 3% एरर है, तो आप उसके एरिया में परसेंट एरर कैलकुलेट करो। अगर मैंने ये बोला कि साइड जो दी गई है उसमें 3% की एरर है, तो एरिया में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो दिया क्या है पहले उसको समझो। सपोज इसकी साइड को मैंने बोला ए भुजा है, तो आपको दिया क्या है, परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100 ये होता है, और ये कितना है, आंसर है 3% दिया है। अब देखो ए की भुजा है, ए की साइड है, डेल्टा ए बार का मतलब, डेल्टा ए बार का मतलब क्या होगा, एक भुजा है, एक में एरर कितनी होगी, डेल्टा ए होगी, और एक्चुअल वैल्यू क्या होगी उसकी बेटा, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ए होगी इंटू 100। ये क्या दिया है अपने को, ये 3% दिया है। हमने बार बार आपको बताया है कि एक क्वांटिटी के लिए ये चीज़ ये लिखी जा सकती है, तो हमें ये चीज़ दी गई है बेटा। पूछा क्या है ना, क्या पूछा है, टू कैलकुलेट एरिया, हम उसको बोल सकते हैं ए, एरिया में परसेंटेज एरर, तो मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यही तो पूछा है बेटा। आप बोलोगे सर ये नहीं, ये पूछा है ऐसे, तो मैंने बोला एक क्वांटिटी के लिए तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, हाँ या ना, तो ये पूछा है आपसे। अब ये निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट एरिया क्या होता है, आप बोलोगे भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अगर इसमें कुछ एरर है तो इसमें भी एरर आएगी, इसमें एरर कैसे निकालें, हम जानते हैं कि घातों के प्रक्रम में या पावर के केस में डेल्टा ए अपॉन ए ये इतना ही रखो, डेल्टा ए अपॉन ए इजकल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस लगा देते हैं m इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, ये आ जाएगा। अब m पावर कितनी है, तो बेटा 2 है, ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इजकल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा ए अपॉन ए, ये भुजा में आ गई। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है गुणा में 100 कर दो, इधर यहाँ गुणा में 100 कर दो, ये गिवन है क्या, तो आंसर है सर हाँ ये दिया है, तो ये निकालना है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इजकल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू ये डेल्टा ए अपॉन ए 3% दिया है, तो आंसर है 3%, ये कितना आ गया, तो आंसर आया प्लस माइनस 6%। कितनी एरर आई बेटा, 6%। बड़ा सिंपल, एक लाइन में भी आप सोच के कर सकते थे, सीधा ये लिखो क्या दिया है क्या पूछा है, तो बस थोड़ा सा हमने एक्सरसाइज की, तो 6% की एरर किस में आएगी, एरिया में आएगी। देखो समझ में आई बात, और प्रैक्टिस करेंगे अपन, आप लोग टेंशन ना लें, धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे इन चीज़ों को। अगले लेक्चर में अपन आगे करते हैं। थैंक यू।